हाय, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकंड एसी बेस एंड साल्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। जिन्होंने अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपका 5 to 8 बार कंफर्म हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्लियर कर देते हैं पीवाईक्यू के। और लास्ट में कुछ टिप्स रहे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो सिर्फ ओनली क्लास 10th के लिए है। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। और विदाउट डूइंग एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन। पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स में या पीवाईक्यू में बोल सकते हो, वो थोड़े हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क में पूछे जाते हैं। तो उनको अभी इजी लेके आते हैं, उसके बाद का टर्म जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। एसिड बेस साल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मैं उस पॉइंट्स को क्लियर करूंगा जहां बोर्ड का जो बोल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को ज्यादा पुटअप करता है, उस पॉइंट से बोल सकते हैं। बोर्ड का मेन टॉपिक की बात करेंगे, फेवरेट टॉपिक्स बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का जो था वो हमारा क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट द पासिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। लास्ट में बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स आपको करके जाना है ताकि आपका 50 to 60 आप बोल सकते हो मार्क यहाँ से क्लियर हो जाए पूरे साइंस में। एक स्ट्रेटजी में लेके आऊंगा, उसको फॉलो कर लेना। बट यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, वाशिंग सोडा का हमको क्या करना है बताना है। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaCO3 देखो Na2CO3 Na2CO3 साथ में इसमें H2O ऐड होता है। कितना H2O होता है, 10 H2O ऐड होता है। यहाँ पे Na2CO3 नहीं, यहाँ 5 यहाँ पे 10 H2O। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 into 10 H2O होता है। बस देखो फटाफट थोड़ा क्वेश्चन देखते जाओ। बस इसमें बोल रहे हैं एक टेबल दिया गया है, टेबल को थोड़ा ध्यान देखना। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A B C D, सॉल्यूशन दिया गया है, पीएच कलर दिया गया है, अप्रॉक्स पीएच वैल्यू दिया गया है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। बोल रहा है कि द टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एसिडिक बेस फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, व्हिच वन ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है मुझे बताओ। लेमन जूस, ऑरेंज, इसका पीएच अप्रॉक्स 3, ये बेसिक होता है, कभी नहीं गलत हो गया सर कि जिसका पीएच 3 होता है वो एसिडिक होता है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखो प्योर वाटर येलो पीएच 7 न्यूट्रल, येलो होता ही नहीं है, गलत हो गया है। गैस्ट्रिक जूस रेड होता है, पीएच वैल्यू 2 या 3 के आसपास होता है, गलत हो गया है। मैग्नीज ऑफ मैग्नीशियम जो होता है बेस होता है, बेस सही है, इसके वैल्यू जो होती है क्या होती है 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। आइए तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन वन फार्मूला, एक फार्मूला में यूनिट ऑफ सॉल्ट x 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कोई फार्मूला x है जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या रखा है, कवर किया है। क्रिस्टलाइजेशन 1% ऑफ सॉल्ट की इस एक्सिडिज्म को सॉल्ट को बताना है। इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसमें प्रेजेंट होता है सर, आयरन में। किसका, आयरन सल्फेट में। तो ये कॉपर सल्फेट नहीं हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे ये 4 जो रिएक्शन दिए गए इनको देखना है, देख के क्या बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब होता है HCl सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, साथ में H2O बनाएगा। सब क्या फॉर्मेशन हुआ, कॉमन सॉल्ट और क्या वाटर का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट और वाटर कहाँ है देखो, और यहाँ पे बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सॉल्ट और वाटर बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सॉल्ट और वाटर इज फॉर्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बी गलत हो जाएगा। तीसरा न्यूट्रल नहीं होगा सर। चौथा एसिडिक, एसिडिक होता ही नहीं है, पहला नंबर से बता देता हूँ। कभी कभी ये क्या होता है एसिडिक सॉल्ट में आता है, कभी कभी बेसिक सॉल्ट भी बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो बोले हैं न्यूट्रल सॉल्ट ऑफ फॉर्म, इधर साथ वाटर भी तो फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। आइए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ध्यान सुनना कि आपने आपके डिस्प्ले पे एक फिगर दिखाई दिया गया होगा, उस फिगर में ध्यान से देखना। बोल के बाद बोल क्या गया है, द वार्मिंग साइन शोन इन द गिवन फिगर must invariable a display page the container which contain hydroxide। बोल रहे ध्यान सुनना कि कुछ क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं फिगर एनसीईआरटी के फिगर से पूछे जाते हैं। जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है उस फिगर हमको बताना है यहाँ पे कौन सा हमारे, ध्यान सुना, कौन सा हमारे क्या बोल सकते हो उसको, या मेटल का पेस्ट है या हाइड्रोक्साइड है जो इतना हार्मफुल हो सकता है। तो एल्युमिनियम, यहाँ पे ध्यान, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड,
नहीं, उतना हार्मफुल नहीं हो सकता है। कैल्शियम का नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं हो सकता, बट सोडियम, सोडियम क्यों हो सकता है सर? सोडियम इसलिए होता है क्योंकि सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, हाई बेस होता है, हाईली बेसिक होते हैं सोल्यूशन होते हैं, जो क्या कहते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो हम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, उनका पीएच जो होगा अराउंड 10 के आसपास रहेगा। फिर इनका जो कैल्शियम रहेगा एल्यूमिनियम रहेगा, बट सोडियम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे, इसलिए यहाँ पे सोडियम हमारा ज्यादा रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में रहेंगे, ध्यान सुना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है? फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझ लो। अ फ्यू पीस ऑफ द ग्रेनुलेट जिंक आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब, बोल रहे हैं टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें जिंक के कुछ पॉइंट्स वहां पे ऐड करते हैं एंड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 ml क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। सॉल्यूशन इज एडेड व्हेन कंटेंट आर फॉर्म्ड प्रोडक्ट, कौन सा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा प्रोडक्ट, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NaOH रिएक्शन करा के देखो सर, क्या क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट बना रहे हैं, सोडियम के साथ बना रहे हैं, क्या बनाएगा, NO2, क्या बनाएगा, Na2 बनाएगा, ZnO2 बनाएगा, ZnO2 साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो प्रोडक्ट क्या बना, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना सर, Na2 ZnO2, NO2 ZnO2 कहां है, ऑप्शन नंबर 3 पे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक देखते हैं। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्या बोला गया है, बोला गया द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बैरिंग सॉल्यूशन इज द मैन्युफैक्चर, बैरिंग सॉल्यूशन को जो लाइट करके तोड़ा जाता है तो क्लोरीन गैस किसमें फॉर्मेशन होगी, तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर को, या ब्लीचिंग पाउडर के दौरान पे हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया है डिसइंफेक्टेंट्स में यूज किया जाता है। तो अमोनिया नहीं, डिसइंफेक्टेंट सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, सोप एंड डिटर्जेंट नहीं, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट से जहां पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6 क्या हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बारे में बात कर रहा है, सिलेक्ट वन पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो अपने क्या कर रहा है सर कि अपनी स्मेल को चेंज कर देता है, एसिड के फॉर्म में और बेस के फॉर्म में अपनी स्मेल को चेंज कर देता है। वेनिला एंड मिथाइल ऑरेंज जो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते ही नहीं, आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 2 में। क्लोव वाइज एडवांस पेपर ये भी नहीं होते हैं, ये ऑनियन और टर्मरिक होता है ना, उनके सर्व भी नहीं कर पाते क्या करने के लिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, क्लोव एंड आयल जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो क्या होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जो अपनी स्मेल को क्या करता है, चेंज करता है। आइए एक और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर का क्वेश्चन है जो आपका पुटअप करता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप इसको क्या करना है ना, तो जितने भी एनसीईआरटी के फिगर्स होते हैं, फिगर से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको मार्क्स सिक्योर करना है अपना, तो फिगर पर सारे फिगर्स को देख के जाना है। एनसीईआरटी के फिगर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत लॉन्ग लॉन्ग से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करने का कोशिश करो। उसके बाद देखो मैं सॉल्व कराता हूँ, क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या पूछ रहा है। बोला गया इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व, आपने नोट किया होगा, पासिंग द प्रोड्यूस ऑफ द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्ट द सॉल्यूशन इज फॉर्म मिल्की एंड कलरलेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक फिगर का फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर क्या है, फिगर यही था, फिगर आप नोटिस कर पाएंगे, ये फिगर है, ये वाला पॉइंट। इसमें बोला क्या गया है कि एक सॉल्यूशन एक्स है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक गैस को पास करा रहे हैं और सॉल्यूशन जो है क्या मिल्की में चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 में आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया होगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या होता है, वो मिल्की फॉर्म में चला जाता है, मिल्क के फॉर्म में चला जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और जब आप फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो क्या बना, जो कलरलेस होता है और डिजॉल्विंग वाटर होता है। तो याद रखना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से हम अगेन कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि हमारा क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है और डिसॉल्व होता है वाटर में। देखो कहां है, इट टर्न मिल्की फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग एक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड, कलरलेस फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच डिसॉल्व इन वाटर। पहला नंबर तो ऐसा होते ही कि सर ये सीधा चेंज हो जाएगा बिना कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होगा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखो, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड द रिएक्शन आफ्टर
समटाइम बिकॉज़ कलरलेस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं होता है। तीसरा देखो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल्की मिल्क के फॉर्म में बदल जाएगा। फिर बोल रहे हैं इट टर्न्स कलरलेस एज ऑन फर्दर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बोले फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, ये कलरलेस सॉल्यूशन में बदल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, जो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं वाटर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और 2026 में फिगर पर से क्वेश्चन तो आएंगे ही, जहां पे चांसेस होते हैं मार्क को सिक्योर करने का, वो आपको यही होता है फिगर पर के क्वेश्चन देख के जाने के लिए। तो हमने ऑप्शनल क्वेश्चन देख लिए हैं। आज जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, एक छोटे से लेकर बड़े टाइप्स, इस पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। 5 to 8 मार्क कंफर्म हो जाएगा आपका, ऐसे बोल सकते हो, अपना मार्क सिक्योर कर सकते हो। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जिससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। आइए 8th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन मतलब होता है पिछले ईयर्स का पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे, वहां पे हर एक पेपर, सिंपल पेपर हो चाहे कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम पीवाईक्यू हो, तो वहां पे आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। तो आप असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आप करके जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, असर्शन ए दिया गया है, रीजन आर दिया गया है, यहाँ पे आर रीजन का। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस पीसेस ऑफ लेड इज एडेड। बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का हमारे पास कोई कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें मैंने लेड डाला, लेड डालने के बाद क्या हुआ, लेड डालने के बाद वो कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो गया। देखो एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट था, फिर उसमें लेड डालने के बाद वो कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। ऐसा क्यों, रीजन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो बनाएगा एक सॉल्यूशन। देखो रीजन क्या दिया गया, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेस द सारी सॉल्यूशन। सही है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो सर, इस असर्शन का रीजन सही है, बोलोगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एंड कंप्लीट, या बोलोगे परफेक्ट रीजन जो होता है आर हमारा करेक्ट है, मतलब असर्शन का रीजन हमारा करेक्ट है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन करके जाना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, देखो कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे देखो NaCl, और क्या बोल रहा है, 1 ग्राम लेना है, और ड्राई टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेना है। इसका रिएक्शन करोगे सर, Na जो होता है डिस्प्लेस करेगा इसको, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, साथ में क्या निकालेगी, HCl गैस निकालेगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकालेगी। देखो ये बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, पहला क्या बोल रहा है, नेम द गैस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है, सीधा आप बोलोगे सर HCl गैस इज फॉर्म्ड या इवॉल्व्ड। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड दिस गैस टेस्टेड विद ड्राई एंड विद ब्लू लिटमस पेपर। बोल रहे हैं कि एक बार मैंने इसको HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर और वेट लिटमस पेपर, गीले लिटमस पेपर और सूखे लिटमस पेपर पास कराएंगे। जब सूखे लिटमस पेपर में पास कराओगे इसका कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्या करोगे, गीले लिटमस पेपर में पास कराओगे इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड के फॉर्म में। तो बोलोगे ड्राई, जहां पे यहाँ पे रहेगा कि HCl गैस passes with the dry litmus paper, they have no color change, but wet blue litmus paper can change, और बोलोगे change in red litmus paper। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट योर कंक्लूजन, नेचर ऑफ दिस गैस, आपका कंक्लूजन बता रहा है नेचर कैसा गैस है सर, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक। हमारा नेचर क्या है, एसिडिक। हमारा कंक्लूजन ये क्या है, एसिडिक। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में ना हाई नंबर देते हैं। हाई नंबर बोलते तो 5 मार्क के अराउंड, 4 मार्क के अराउंड आसपास नंबर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले पूछा क्या गया है, अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस से पहले याद रखना, फेरस सल्फेट Fe2SO4, जिनका कलर होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन। were taken a dry boiling tube and heated, उनको एक boiling tube में रखकर उनको हीट किया जा रहा है। टेन वाटर ड्रॉपलेट ऑब्जर्व इन द आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, फ्रॉम वेयर डिड वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, एक्सप्लेन। वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं गायब हो गए, एक्सप्लेन करिए। गायब इसलिए हो गए
क्योंकि जब आप फेरस सल्फेट को जब यहाँ पे लिख रहे हो व्हेन फेरस, यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ लिख लो, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, जब हम फेरस सल्फेट की हीट करेंगे द वाटर पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल होगा वो इवापोरेट करेगा इन द क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेट कर जाएगा, क्या करेगा, वाटर के पार्टिकल अपनी स्टेट को चेंज करके गैस का फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए हमारा ड्रॉपलेट क्या होगा, हमारा जो वाटर होता है वो अपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जेक्टिविटी, मैंने जस्ट बताया कि सर जो फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन होता है, जैसे इसको हीट करोगे तो उसमें से वाटर के पार्टिकल्स हट जाएंगे तो वो कलर में चेंज हो जाएगा, कहां पे, व्हाइट, तो यहाँ पे बोलोगे सर ग्रीन से व्हाइट, कहां से, ग्रीन टू व्हाइट, तो चेंज हो रहा है ग्रीन से व्हाइट कलर में। उसके बाद बोल रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 क्रिस्टल, राइट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉपर सल्फेट। पहले बोल रहे हैं कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कनेक्टेड होते हैं फेरस सल्फेट से, तो मैं बात बताता हूं 7 वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड होते हैं फेरस सल्फेट से, जो इनका फार्मूला बताया FeSO4 7H2O। बट यहाँ पे जो फार्मूला पूछा है, ध्यान सुनना, क्या क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में पूछा है, तो इनका जो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होगा क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में वो होगा FeSO4 5H2O, FeSO4 5H2O इनका क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन फार्मूला होगा। और बोले सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन फार्मूला इसका होगा Na2NO2CO3 10H2O, इनका ये फार्मूला होता है, इनका ये फार्मूला होता है। फिर चौथा, स्टेट हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म, जिप्सम, जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होते हैं। सबसे पहले जिप्सम का फार्मूला जानते हैं, जिप्सम फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। तो यहाँ इसको इरेज करके बनाते हैं, यहाँ पे देखो रिएक्शन देखते हैं सर, CaSO4 को क्या कर रहे हैं, इनटू 2H2O को हीट कर रहे हैं, याद रखना ये जिप्सम होता है G/P/SuM, इसको हीट कर रहे हैं, हीट करके ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सिंपल। तो हीट करने के बाद ये चेंज होता है CaSO4 हाफ H2O, साथ में निकलता क्या है 1/2 बाहर निकल जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, POP, क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, फॉर्म होता है कहां से, जिप्सम से, जब उनको हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे से, 273 केल्विन पे, यहाँ पे टेम्परेचर लिख लो, यहाँ पे हीट कर रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमका, कॉपर सल्फेट मिलेगा सर, साथ में वाटर के पार्टिकल्स निकलेंगे सर, कॉपर POP, सॉरी यहाँ पे POP मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कहाँ किया जाता है, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो हम होते हैं उनको प्लास्टर करने के लिए यूज किया जाता है, और कई जगह यूज किया जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ गए, तो आपको बताना है वाटर के ड्रॉपलेट्स सर इवापोरेट हो गए, जब हम फेरस सल्फेट की हीट कर रहे थे तो वाटर के पार्टिकल अपने स्टेट को इवापोरेट कर गए इन द क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड, कलर चेंज होगा ग्रीन से व्हाइट। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा सर कि इनका FeSO4 से 7 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, बट उनका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होने के दौरान पे उनका कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला बनता है Fe, तो याद रखना FeSO4 5H2O बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 10H2O बनता है, और उनका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन मैंने रिएक्शन से बता ही दिया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे। एक और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि हम और क्वेश्चन आपको लेके आएंगे बोर्ड एग्जाम के थ्रू। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को वहां पे ड्रॉप करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया है। बाकी एक इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए ये है कि मैं अभी 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि सर एसिड बेस साल्ट में 4 पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। 4 पॉइंट पढ़ के जाने के बाद आपका मार्क्स सिक्योर होगा, 100% सिक्योर होगा। पहला अगर पॉइंट पढ़ने के बारे में बात होता है कि सर पहला पीएच स्केल आप पढ़ के जाएंगे। पीएच स्केल और साल्ट सॉल्यूशन के जितने भी हमारे फैमिली होते हैं वो पढ़ के जाएंगे। साल्ट सॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर कहीं और क्वेश्चन पूछता है तो प्रॉपर्टीज, एसिड बेस और साल्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है आप प्रॉपर्टीज से पढ़ के जाएंगे। तीसरा क्या सर, रिएक्शन पढ़ के जाएंगे। रिएक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमारा किस चीज का रिएक्शन किससे कराएंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, उस गैस को हम पास करा रहे हैं किसी सब्सटेंस में, उसका टाइप कैसे कलर कौन सा चेंज होगा। जैसे कभी कार्बन डाइऑक्साइड में पास करा रहे हैं तो मिल्की हो रहा था, और ज्यादा पास कराएंगे तो वो क्या कर सोल्यूशन बना रहा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो वाटर में सॉल्वेंट हो रहा था। ऐसे रिएक्शन करके जाएंगे। और एक पॉइंट और
कि आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, इससे आपको डेमो मिलता है, आपको आइडिया मिलता है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाएंगे तो आपका मार्क इंक्रीज होगा। आप अच्छे से 5 to 8 मार्क एसबीएस और सॉल्ट का जो वेटेज होता है 5 to 8 मार्क का होता है, आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। हमारे पास और क्वेश्चन है, आपका कमेंट की देरी है, अगर कमेंट करेंगे हम और क्वेश्चन कर लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे। अगर वीडियो को समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे भी हमारे क्लास 10th 8th 9th के लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी अगेन थैंक यू सो मच विजिटिंग फॉर माय चैनल रैंक ऑफ 2.5।